सबसे पहले मैं तिरंगे झंडे को नमन करना चाहूंगा और आपको इस तिरंगे झंडे का मतलब समझाना चाहूंगा कि आखिर हमारा तिरंगा इस तरीके से क्यों बनाया गया है। जो हमारे कुछ स्टूडेंट है आपको बताएंगे कि इस तिरंगे झंडे का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि है ना, चांदनी जी आप बताएं इस तिरंगे झंडे के बारे में। इस तिरंगे झंडे में सबसे पहले आता है केसरिया रंग। केसरिया रंग का मतलब होता है कि जो वीर जवान हमारे लिए जो त्याग किए हैं, ठीक है। केसरिया रंग का मतलब होता है त्याग। जो वीर जवान यहाँ से शहीद हुए हैं वो क्या किए हैं, त्याग किए हैं। और मैं भी स्मार्ट वैल्यू करती हूँ तो यहाँ पे हमको क्या सिखाया जाता है, त्याग करना सिखाया जाता है, बलिदान करना सिखाया जाता है। और मैं इस देश की बेटी हूँ तो मैं ये मेरा वादा है कि मैं अपना जितना हो सके तो मैं इस देश के लिए अपना त्याग करूंगी, अपना बलिदान करूंगी और लोगों को आगे बढ़ाऊंगी। वाह, जैसा कि अभी आपको चांदनी जी ने बताया कि हमारा ये झंडा जो है ना केसरिया रंग है, बलिदान का प्रतीक है। सही बात है। आज हमारे देश के वीर जवान ठंडी गर्मी बरसात तीज त्योहार अपने घर फैमिली को छोड़कर हमारे देश की सेवा करने के लिए आज बॉर्डर पे लगे हुए हैं। कुछ हमारे वीर जवान है जो आज शहीद हो चुके हैं, अमर हैं। आज उन्हीं की बदौलत हम लोग खेल पा रहे हैं, खुश हो पा रहे हैं। तो आज उन सभी अमर शहीदों से हम लोग एक वादा करते हैं कि जिस तरीके से आपने बलिदान देकर बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाई करके हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, ठीक उसी तरीके से हम भी अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो त्याग करना पड़ेगा करेंगे। दूसरा रंग है हमारा सफेद रंग, जिसके बारे में आपको बताएंगी यास्मीना जी। इस तिरंगे को पहले मैं नमन करती हूँ। और तिरंगे में जो सफेदी रंग है ना, उसका प्रतीक होता है शांति। जो कि आज मैं 28 साल की हो गई और बचपन से लेकर इंसान बुढ़ापे से लेकर खत्म भी हो जाता है ना, लेकिन शांति का मतलब नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि शांति बेरोजगारी में होती है, गलत व्यवहार से होती है, अमीरी और गरीबी में होती है, हिंदू और मुस्लिम में होती है। सब लोग अशांति फैला रहे हैं। लेकिन हम जो आज हमारे वीर शहीद हमको पसीना बहाने के साथ साथ अपना खून भी बहा गए और वो हमें एक आजादी देकर गए हैं। लेकिन हम इंसान अपनी इंसानियत नहीं समझते हैं कि हम हर जगह अशांति फैला कर रखते हैं। लेकिन हमारा स्मार्ट वैल्यू, मैं से गुरु अपने अपलाइन अपने स्मार्ट वैल्यू को नमन करती हूँ और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला। स्मार्ट वैल्यू देने वालों को मैं बहुत बहुत क्या कहते हैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला। और मैं स्मार्ट वैल्यू में शांति का मतलब समझा रही हूँ कि शांति हमारी इंसानियत से होती है, जो कि हम अपने नाम पहचान पैसा और सब कुछ बना सकते हैं, तभी हमारे देश में एक शांति फैलेगी। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे यास्मीना जी ने आपको बताया अभी कि हमारा जो सफेद रंग है शांति का प्रतीक है। रियल बात है, आदमी जब घर से निकलता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात ऊंच नीच इन सभी में आज शांति गुम हो गई है, कहीं शांति है नहीं। लेकिन आज प्राउड फील करते हैं, रियल बात है, स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं। स्मार्ट वैल्यू का सोच ही यही है कि हर व्यक्ति को एक जैसे मानना है, हर धर्म को एक जैसा मानना है। एक ही तो धर्म है हम लोग का, वो क्या है? इंसानियत का धर्म। इंसानियत के धर्म पे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जैसे ये तीसरा है हमारा हरा रंग, उसके बारे में आपको बताएंगी निशा जी। सबसे पहले तो मैं इस तिरंगे को नमन करना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी हरे कलर के बारे में। जिस तरह से ये हरा कलर हमें बताता है कि हमारा हरा कलर जिसका प्रतीक हरियाली का प्रतीक होता है। आज देखिए हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है, सोने का मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था, भगवान का देश कहा जाता था। लेकिन आज हमारे जीवन की अगर बात करें ना, हमारे जीवन में हरियाली तभी है जब हमारे पास पैसा होगा। और आज हमारा जो इंडिया है, हमारा देश है, वो बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है। तो हम स्मार्ट वैल्यू, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं स्मार्ट वैल्यू कर रही हूं और सबको मैं अपना ये बेरोजगार लोगों को रोजगार का जरिया दूंगी और उन लोगों को अच्छा सही से इनकम करने का जरिया देने के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगी। ओके, विश ऑल द बेस्ट जी। तो देखिए अभी कितना बढ़िया तरीके से निशा जी ने बताया कि हाला कर, ठीक है, रियल बात है। सोने की चिड़िया तो हमारा देश ही है ना, हरियाली है। और रियल में आज सुना जाता है कि नहीं आज हरियाली है कि नहीं है, तो आदमी के चेहरे में हरियाली कब आती है? जब उसके जेब में पैसा रहता है, जब उसके अकाउंट में पैसा रहता है, जब उसकी फैमिली खुश रहती है, उसका परिवार खुश रहता है। और आज मैं आपको इस चौथी चीज के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जो हमारा अशोक चक्र है, जो एकता का प्रतीक माना जा रहा है। लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आज हिंदू भी एक साथ काम कर रहा है, मुस्लिम भी काम कर रहा है, सिख भी काम कर रहा है, ईसाई भी काम कर रहा है। एक ऐसी स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म है जो एक छत के नीचे पूरे भारत में लगातार 25 सालों से अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि आज अपने देश को आगे ले जाने के लिए बंडाल करिए, शांति के साथ प्रत्येक घर में हरियाली लाने का, दैट मीन्स इनकम का जरिया बनिए और एक यूनिटी के साथ काम करिए, एकता के साथ काम करिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं बोलना चाहूंगा कि इस देश में हमारा जन्म हुआ है, तो थैंक्स अ लॉट ऑफ भगवान
थैंक्स अ लॉट मेरे मम्मी पापा, थैंक्स अ लॉट हमारे वीर जवान जिन्होंने आज, जिनके कारण आज हम खुश हो पा रहे हैं और ये त्योहार मना पा रहे हैं जो देश का हमारा सबसे बड़ा त्योहार है 26 जनवरी। मैं बोलना चाहूंगा 26 जनवरी।